हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि फ्रेम्स या आई फ्रेम्स क्या होते हैं और किस तरीके से इसको हम प्लेराइट और जावास्क्रिप्ट यूज करके ऑटोमेट करते हैं। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेम क्या होता है और आई फ्रेम क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेम एक ओल्ड एचटीएमएल टेक्निक है जिसमें ब्राउजर विंडो को मल्टीपल सेक्शन मतलब मल्टीपल फ्रेम्स में डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता था। इसमें हर सेक्शन अपना एक सेपरेट एचटीएमएल पेज लोड करता था। यहाँ पे सेक्शंस को हम फ्रेम कहते हैं। तो इसमें हर सेक्शंस या हर फ्रेम अपना एक सेपरेट एचटीएमएल पेज लोड करता था। लेकिन फ्रेम एक ओल्ड एचटीएमएल टेक्निक है, ये अब ऑब्सोलीट हो चुका है। मॉडर्न ब्राउजर्स इसको डिस्करेज करते हैं। तो फ्रेम अब यूज नहीं किया जाता है, फ्रेम की जगह अब आई फ्रेम यूज किया जाता है। ठीक है। अगर आप किसी पुराने वेबसाइट की टेस्टिंग कर रहे हो तो उसमें आपको फ्रेम मिल सकता है, लेकिन अब जो मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस हैं वो आई फ्रेम यूज करते हैं फ्रेम की जगह। ठीक है। तो जिस तरीके से हम आई फ्रेम की हैंडलिंग करते हैं, ठीक वैसे ही फ्रेम की हैंडलिंग भी होती है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आई फ्रेम क्या होता है। आई फ्रेम एक मॉडर्न एचटीएमएल एलिमेंट है जो करंट वेब पेज के अंदर एक और वेब पेज को एम्बेड करता है। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा एक ये वेब पेज है index.html। ठीक है। अब इस वेब पेज के अंदर हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट वेब पेज को एम्बेड किया गया है। ये जो फॉर्म प्रैक्टिस आप देख रहे हैं ना, ये एक सेपरेट वेब पेज है, लेकिन हमने इसको index.html में एम्बेड किया है। ये राइट फ्रेम ये एक सेपरेट वेब पेज है, लेकिन हमने इसको भी index.html में एम्बेड किया हुआ है। और ये जो बॉटम फ्रेम है ये भी एक सेपरेट वेब पेज है, इसको भी हमने यहाँ पे index.html में एम्बेड किया हुआ है। अब कैसे एम्बेड किया है? तो एम्बेड किया है हमने आई फ्रेम यूज करके, आई फ्रेम टैग यूज करके। मॉडर्न एप्लीकेशंस आई फ्रेम टैग ही यूज करते हैं, बहुत ही ज्यादा यूज होता है। अब जब आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे ना, इस पेज को राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट कर लीजिए और ये देखिए, ये आई फ्रेम ये टैग यूज किया है हमने लेफ्ट फ्रेम डॉट एच टी एम एल को एम्बेड करने के लिए। जो फॉर्म फॉर्म प्रैक्टिस है ना, ये हमारा लेफ्ट फ्रेम डॉट एच टी एम एल है। अब जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो ये सेपरेट वेब पेज है, ये देखिए, ये एक सेपरेट वेब पेज है और इस पेज को हमने index.html में आई फ्रेम टैग यूज करके एम्बेड किया है। ठीक ऐसे ही ये राइट फ्रेम भी ये सेपरेट वेब पेज है, ये देखिए, ये राइट फ्रेम ये सेपरेट वेब पेज है, इसको भी हमने यहाँ पे एम्बेड किया है आई फ्रेम टैग यूज करके, ये देखिए। ठीक है। आई फ्रेम टैग यूज करके हमने इसको भी यहाँ पे एम्बेड किया हुआ है, ये इसका पूरा आपको यहाँ पे पाथ दिख रहा होगा। और ठीक ऐसे ही ये बॉटम पेज डॉट एच टी एम एल, ये भी एक सेपरेट वेब पेज है, बॉटम फ्रेम डॉट एच टी एम एल। इसको भी हमने यहाँ पे आई फ्रेम टैग यूज करके एम्बेड किया है, ये इसके डॉक्यूमेंट का पूरा पाथ है। तो आई फ्रेम क्या होता है? आई फ्रेम एक मॉडर्न एचटीएमएल एलिमेंट है जो करंट वेब पेज के अंदर एक और वेब पेज को एम्बेड करता है। ठीक है। मॉडर्न एप्लीकेशंस आई फ्रेम को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। किसी भी वेब पेज के अंदर अगर आपको एड एम्बेड करना है या पेमेंट्स एम्बेड करना है, मैप्स के लिए, चार्ट विजेट्स के लिए आई फ्रेम यूज किया जाता है। आई फ्रेम डॉम का ही पार्ट होता है, आई फ्रेम डॉम का ही पार्ट होता है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फ्रेम और आई फ्रेम में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेम ऑब्सोलीट हो चुका है और आजकल हम सिर्फ आई फ्रेम ही यूज करते हैं, लेकिन फ्रेम और आई फ्रेम की हैंडलिंग प्लेराइट में सेम तरीके से होती है। तो ये है प्लेराइट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पेज फ्रेम्स को हैंडल करने का। प्लेराइट में फ्रेम्स और आई फ्रेम, फ्रेम और आई फ्रेम दोनों को फ्रेम्स ही बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे दो अप्रोचेस हैं फ्रेम को हैंडल करने के, या फिर कह लीजिए आई फ्रेम को हैंडल करने के लिए। पहला अप्रोच है फ्रेम डॉट लोकेटर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फ्रेम पे पहले हम फ्रेम को लोकेट करते हैं, फिर उसके अंदर के एलिमेंट्स पे हम एक्शन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ब्राउजर टैब डॉट लगा करके फ्रेम डॉट लोकेटर, और यहाँ पे फ्रेम को लोकेट कैसे करना है वो हमें यहाँ पे देना है। जैसे भी आपको लोकेट करना है यूजिंग सीएसएस सेलेक्टर या फिर एक्स पाथ, जैसे भी लोकेट करना है वो दे दीजिए। फिर डॉट लगा करके यहाँ पे जिस भी एलिमेंट पे आपको एक्ट करना है उस एलिमेंट को यहाँ पे लोकेट करेंगे फ्रेम के अंदर के, और फिर उसके बाद उस एलिमेंट पे यहाँ पे हमने एक्शन परफॉर्म किया है। तो ये पहला अप्रोच था। और दूसरा अप्रोच है
पेज डॉट फ्रेम, इसमें हम पूरा का पूरा फ्रेम को ही हम फेच कर लेते हैं, ठीक है, नेम एट्रीब्यूट या फिर यूआरएल को यूज करके। तो दोनों ही अप्रोचेस में से कोई सा भी अप्रोच आप यूज कर सकते हैं, हम दोनों का ही प्रैक्टिकल देखेंगे। लेकिन प्लेराइट जो सजेस्ट करता है वो सजेस्ट करता है फ्रेम डॉट लोकेटर को, क्योंकि इसमें आपका ऑटो वेट फीचर भी इम्प्लीमेंटेड होता है, ठीक है। तो पर हम दोनों का ही प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो कोड राइट करने के लिए, प्रैक्टिकल के लिए हम ओपन कर लेते हैं वीएस कोड, और यहाँ पे मैंने वीएस कोड ओपन किया हुआ है। और कोड राइट करने के लिए हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा एक टेस्ट फाइल। तो इस टेस्ट फोल्डर के अंदर इस पर राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू फाइल, और यहाँ दे देते हैं फाइल का नाम, मैंने दे दिया आई फ्रेम डॉट स्पेक डॉट जेएस, एंटर। और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे हम लाइब्रेरी को, मॉड्यूल को, प्लेराइट के मॉड्यूल को इंपोर्ट। और मॉड्यूल से हमें चाहिए दो फंक्शंस, पहला टेस्ट फंक्शन टेस्ट ब्लॉक राइट करने के लिए, दूसरा एक्सपेक्ट फंक्शन वैलिडेशन के लिए। और ये दोनों हमें इंपोर्ट करना है फ्रॉम कोर्स के अंदर @playwright टेस्ट मॉड्यूल से, ठीक है। और यहाँ से हमारा टेस्ट ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। कोर्स में दे देंगे टेस्ट ब्लॉक का नाम, मैं दे देती हूँ आई फ्रेम हैंडलिंग, और फिर कॉमा लगा करके सेकेंड पैरामीटर आ जाएगा एनोनिमस फंक्शन। ये हमारा हो गया एनोनिमस फंक्शन, इसी के अंदर हमारा स्क्रिप्ट आएगा। और ये फंक्शन को यहाँ पे हमें यहाँ पे एसिंक राइट करना है, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर जितने भी हम कोड, जो भी हम कोड राइट करने वाले हैं, वो सारा का सारा कोड टाइम टेकिंग कोड है। तो हमें उसके आगे यहाँ पे अवेट कीवर्ड लगाना पड़ेगा, टाइम टेकिंग एक्शंस के आगे। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा पेज फिक्सचर। एसिंग क्या होता है, पेज फिक्सचर क्या होता है, अवेट क्या होता है, ये सारा हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा डिटेल में पहले के सेशंस में डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए मैं इन चीजों को बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। पहले के सेशंस आप लोग देखेंगे तो वहां से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले हमें ओपन करना है यूआरएल को। तो यूआरएल ओपन करने के लिए अवेट कीवर्ड तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यूआरएल ओपन होने में टाइम लगता है, एक ब्राउजर एक्शन है। और फिर पेज डॉट गो टू, और यहाँ पे कोर्स में दे देंगे कंप्लीट यूआरएल। तो यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये है हमारा यूआरएल। अच्छा, ये जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है ना, ये पेज मेरे लोकल सिस्टम में है, ठीक है। ये पेज स्पेशली क्रिएट किया गया है ऑटोमेशन टेस्टिंग की प्रैक्टिस के लिए, आई फ्रेम की प्रैक्टिस के लिए। तो ये पेज मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर दूंगी, आप लोग भी चाहें तो सेम इसी पेज पे इसकी प्रैक्टिस, आई फ्रेम को कैसे हैंडल करना है इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और आज की प्रैक्टिकल डेमो का सारा कोड, बल्कि इस सीरीज में जितना भी कोड हम लोगों ने राइट किया है अभी तक, वो सारा का सारा कोड मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर देती हूँ, उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा ये यूआरएल ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद हमें काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ आई फ्रेम्स ऑन दिस पेज, काउंट टोटल आई फ्रेम। तो उसके लिए ये जो पेज है डॉट लगा करके इसमें कितने फ्रेम्स हैं, वो सारे के सारे फ्रेम्स का हम एरे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे है एक फ्रेम्स फंक्शन, ये फ्रेम्स फंक्शन क्या करेगा, आपको पूरा एरे दे देगा। इट विल रिटर्न एन एरे ऑफ ऑल फ्रेम्स अटैच टू द पेज। इस पेज के साथ जितने भी फ्रेम्स अटैच होंगे उनका आप एरे दे देगा, उसको आप यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। कॉन्स्ट ऑल फ्रेम्स के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया हमने, और इस एरे में हमारे पास सारे फ्रेम्स आ गए, ठीक है। अब चूंकि ये एरे है, तो इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं उसका हमें लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास एरे के साथ एक लेंथ फंक्शन आता है, ठीक है। उसको यहाँ पे हम कंसोल पे प्रिंट कर लेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग, एक मैसेज डाल देते हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स, कोलन लगा करके, कॉमा लगा करके, वेरिएबल है हमारा ऑल फ्रेम डॉट लेंथ। अभी लेंथ क्या करेगा, ये एक प्रॉपर्टी है एरे की, जो आपको इसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस एरे वो आपको रिटर्न कर देगा, लेंथ। तो यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स प्रिंट कर लिया। और यहाँ पे सिर्फ डेमो के लिए यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं पॉज 3 सेकेंड्स का, पॉज फॉर 3 सेकेंड्स ओनली फॉर डेमो, जिससे कि हमारा ब्राउजर एकदम से क्लोज ना हो जाए। तो अब वेट कीवर्ड आएगा, क्योंकि ये भी एक ब्राउजर एक्शन है। और यहाँ पे पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट,
वेट फॉर टाइम आउट, 3 सेकेंड्स, मतलब 3000 मिली सेकेंड्स। ठीक है, अब इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स ऑन दिस पेज। व्यू करके टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पे npx playwright टेस्ट, उसके बाद यहाँ पे दे देंगे टेस्ट का नाम, टेस्ट फाइल का नाम, हमारा टेस्ट फाइल का नाम है iframe.spec.js और हमें इसको एग्जीक्यूट करना है क्रोमियम ब्राउजर में, क्रोमियम इंजन पे। तो हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल क्रोमियम, और हमें इसमें ब्राउजर भी विजिबल चाहिए, तो हाइफन हाइफन हेडेड, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रेडेट हेडलेस मोड में एग्जीक्यूट करता है। अगर हम यहाँ पे हेडेड नहीं लिखेंगे तो हमें ब्राउजर विजिबल नहीं होगा। एंटर कर देते हैं और यहाँ पे है कुछ एरर, आई थिंक शायद कुछ स्क्रिप्ट में मैंने एरर, npx playwright test iframe, अब एक सही एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे प्रिंट हुआ है टोटल नंबर ऑफ आई फ्रेम्स 4। ये देखिए, अभी 4 क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि पेरेड क्या करता है, जो मेन फ्रेम होता है जिसके अंदर सारे के सारे आई फ्रेम्स हैं, उसको भी एक फ्रेम काउंट करता है। ठीक है, तो हमारे एग्जाम्पल के केस में जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये हमारा मेन फ्रेम है और इस मेन फ्रेम के अंदर हमारे पास 3 आई फ्रेम्स हैं। तो ये जो मेन फ्रेम है ये हमारा पहला फ्रेम हो गया और बाकी जो 3 आई फ्रेम्स हैं, ये पहला, दूसरा आई फ्रेम, राइट फ्रेम तीसरा आई फ्रेम और जो बॉटम फ्रेम ये चौथा आई फ्रेम। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कैसे हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल प्लस 3 आई फ्रेम्स। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हमारे टोटल 4 आई फ्रेम्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एग्जाम्पल के लिए हमें इस फॉर्म प्रैक्टिस पेज पे नेम और ईमेल एंटर करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा अप्रोच यूज करेंगे, तो ऐसा करते हैं, हम पहले पहला वाला अप्रोच यूज कर लेते हैं, फ्रेम लोकेटर वाला अप्रोच। तो यहाँ पे हमारा अप्रोच 1 फ्रेम लोकेटर। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पे फ्रेम को लोकेट करना होगा। तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा पेज डॉट फ्रेम लोकेटर, फ्रेम को लोकेट करने के लिए, और यहाँ पे डबल कोट्स में हम दे देंगे, कोट्स के अंदर हम दे देंगे लोकेटिंग स्ट्रैटेजी, जैसे भी आपको लोकेट करना है इसका लोकेटर। तो यहाँ पे आप सीएसएस सेलेक्टर के थ्रू भी लोकेट कर सकते हो, एक्सपाथ के थ्रू भी कर सकते हो, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो हम हमारे कोड को कर लेते हैं इंस्पेक्ट, राइट क्लिक करके ये फॉर्म प्रैक्टिस इस पेज पे हमने क्लिक किया, इसको कर लिया इंस्पेक्ट, और ये रहा, एक मिनट, ये रहा हमारा फॉर्म प्रैक्टिस का फ्रेम। तो टैग नेम हो जाएगा आई फ्रेम, और एट्रीब्यूट यहाँ पे एसआरसी एट्रीब्यूट गिवन है, नेम एट्रीब्यूट गिवन है, क्लास गिवन है। तो यहाँ पे हम नेम एट्रीब्यूट को यूज करके इसका सीएसएस सिलेक्टर राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्टर सब पे और यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा टैग नेम, टैग नेम हो गया आई फ्रेम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट का नाम हमने दे दिया नेम, इक्वल साइन लगा करके कोट्स के अंदर हम दे देंगे नेम की वैल्यू, नेम हो गया, नेम की वैल्यू है लेफ्ट फ्रेम, एंटर। तो ये हमारा वैलिड सीएसएस सिलेक्टर है इस फ्रेम को लोकेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आ गया 1 एलिमेंट मैचिंग, इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया और हमारा ये फ्रेम भी हाईलाइट हो गया है इस सीएसएस सिलेक्टर को यूज करके। इसको हम यहाँ पे कोड में कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे हमने फ्रेम को तो लोकेट कर लिया। अब इस फ्रेम को लोकेट करने के बाद हमें लोकेट करना है वेब एलिमेंट को। तो ऐसा करते हैं, इस फ्रेम को लोकेट करके यहाँ पे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट लेफ्ट फ्रेम इक्वल्स, आप लेफ्ट फ्रेम नाम दे दीजिए या फिर फॉर्म प्रैक्टिस भी दे सकते हैं, आपका जो मैंने वो दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेफ्ट फ्रेम दे दिया है क्योंकि लेफ्ट फ्रेम हमारा फॉर्म प्रैक्टिस वाला है। तो यहाँ पे हमें फ्रेम मिल गया और यहाँ पे
ओके, यहाँ पे ये हमें डबल कोट्स में देना पड़ेगा क्योंकि हमने बाहर यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज किया है। ठीक है, तो या तो फिर इसको रहने देते हैं सिंगल कोट्स में और बाहर जो है ये आई फ्रेम इसको ले लेते हैं डबल कोट्स में। ठीक है, अब एरर हमारा चला गया। अब इस फ्रेम लेफ्ट फ्रेम में अब हमें वेब एलिमेंट को लोकेट करना है जिसमें भी आपको टेक्स्ट एंटर करना है। तो लेफ्ट फ्रेम डॉट लोकेटर और यहां दे देंगे वेब एलिमेंट का लोकेटर। तो हमें इस नेम को लोकेट करना है, तो इस नेम को कर लेते हैं इंस्पेक्ट और यहाँ पे देखिए इसका टैग नेम गिवन है इनपुट और नेम भी गिवन है एट्रीब्यूट। तो टैग नेम इनपुट यूज कर लेंगे और एट्रीब्यूट नेम यूज कर लेंगे। नेम की वैल्यू है नेम। ठीक है, तो इसको यूज करके यहाँ पे इसको लोकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर सबसे पहले आ जाएगा टैग नेम जो हो गया इनपुट, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे नेम, फिर इक्वल साइन लगा करके सिंगल कोट्स के अंदर दे देंगे नेम की वैल्यू। नेम की वैल्यू है नेम। तो यहाँ पे हमें नेम वेब एलिमेंट मिल जाएगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें फिल करना है टेक्स्ट को। फिल, मुझे नाम एंटर करना है तो मैंने यहाँ पे दे दिया प्राची गुप्ता। ठीक है, अब चूंकि ये एक ब्राउजर एक्शन है तो हमें इसके आगे यहाँ पे लगाना है अवेट, क्योंकि यहाँ पे हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे टाइम लगेगा, तो हमें यहाँ पे अवेट लिखना है ताकि हमारा एक्शन कंप्लीट हो जाए। तो हमने यहाँ पे नेम फिल कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी देर का वेट डाल देते हैं। अच्छा, वेट तो हमने पहले डाला ही था, उसको ही नीचे ले लेते हैं। ये वेट है ना, इसको नीचे ले लेते हैं। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल V। ठीक है, तो पहले हमें फ्रेम को लोकेट करना है। पहले हमें फ्रेम को लोकेट करना है, फिर उसके बाद फ्रेम के अंदर जो वेब एलिमेंट है उसको लोकेट करना है। ठीक है, लोकेट वेब एलिमेंट, लोकेट इनपुट, लोकेट नेम वेब एलिमेंट, नेम वेब एलिमेंट। ठीक है, बस ये गोल्डन रूल आपको याद रखना है कि पहले फ्रेम को लोकेट करना है, फिर फ्रेम के अंदर के वेब एलिमेंट को लोकेट करना है, फिर उसके बाद उस वेब एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। अब इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। क्विट करके कंट्रोल सी कर दिया हमने। क्विट करने के लिए कंट्रोल सी कर दिया। अब इस कोड को हमने कर दिया एग्जीक्यूट। ये देखिए टेक्स्ट हमारा एंटर हो गया प्राची गुप्ता। ठीक है, हमारा टेस्ट सक्सेसफुली पास हो गया। अब इसी में अगर आपको टेक्स्ट के साथ साथ अगर आपको ईमेल भी एंटर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं इस कोड को और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। लेफ्ट फ्रेम डॉट लोकेटर और यहाँ पे नेम की जगह पे हमें ईमेल एंटर करना है। ईमेल को लोकेट कर लेते हैं। तो ईमेल के लिए यहाँ पे ये लेबल है और ये रहा ईमेल का टैग नेम हो गया इनपुट और नेम एट्रीब्यूट गिवन है ईमेल। ठीक है, तो इसी को यूज कर लेंगे। टैग नेम इनपुट, नेम की जगह यहाँ पे आ जाएगा ईमेल और यहाँ पे ईमेल फिल कर देते हैं prachi@email.com। ठीक है, कोड को कर दिया मैंने एग्जीक्यूट। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने ईमेल भी सक्सेसफुली एंटर कर लिया। अब इसके बाद जो दूसरा फ्रेम है हमारा राइट फ्रेम, इसको हम लोकेट कर लेंगे। पहले इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉपअप आएगा बटन क्लिक का, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे ओके करके। ठीक है, और उसके बाद किसी भी एक ऑप्शन को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 तीनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें ऑटोमेशन कोड राइट करना है। पहले तो हमें इस राइट फ्रेम को लोकेट करना है। तो अब हम अप्रोच 2 देख लेते हैं जिसमें हम फ्रेम का नाम या फिर हम यूआरएल यूज कर सकते हैं फ्रेम को लोकेट करने के लिए। हमारा सेकेंड अप्रोच है। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेट राइट फ्रेम, ये हमारा सेकेंड अप्रोच है।
रोज 2। तो उसके लिए पेज डॉट फ्रेम, और यहाँ पे आपको यूज करना है फ्रेम का नाम, ठीक है, या फिर फ्रेम का यूआरएल। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रेम का नाम गिवन है। राइट फ्रेम को राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और ये देखिए फ्रेम का नाम गिवन है ना, राइट फ्रेम, ये है फ्रेम का नेम, या फिर फ्रेम का यूआरएल भी आप यूज कर सकते हो। हमारे केस में, इस केस में हम फ्रेम का यहाँ पे नाम यूज करें, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे नाम गिवन है, जो भी गिवन है वो आप यूज कर सकते हो। हमारे पास नाम गिवन है तो हम नाम यूज कर लेते हैं। तो राइट फ्रेम ये आपको रिटर्न कर देगा पूरा का पूरा फ्रेम, कॉन्स्ट राइट फ्रेम, ठीक है। अब इस फ्रेम में आपको राइट, RAGHT, राइट फ्रेम, अब और फिर इस राइट फ्रेम में राइट फ्रेम डॉट लोकेट, लोकेटर, और जिस एलिमेंट पे आपको काम करना है वो लोकेटर यहाँ पे दे दीजिए। एग्जाम्पल के लिए हमें चूज करना है यहाँ पे ये ऑप्शन, तो इसको क्लिक करके एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और ये ऑप्शन क्रिएट किया गया है, ड्रॉप डाउन क्रिएट किया गया है यूजिंग सेलेक्ट टैग। तो जो भी ड्रॉप डाउन सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट किया जाता है, उनके ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए प्लेराइट में सेलेक्ट ऑप्शन मेथड होता है। तो पहले यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन को लोकेट कर लेंगे, और फिर सेलेक्ट ऑप्शन यूज करके इसके ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन 1 2 3 जो भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो लोकेटर इसका हो जाएगा, टैग नेम यहाँ पे दे देते हैं सेलेक्ट डॉट सेलेक्ट ऑप्शन, और यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ पे ऑप्शन 2 सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2। ड्रॉप डाउन की हैंडलिंग पे डिटेल वीडियो बनाया हुआ है हम लोगों ने इस सीरीज में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ड्रॉप डाउन पे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी टेक्स्ट विजिबल है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन 2, यही है ना टेक्स्ट, ऑप्शन 2, ठीक है। अब इस कोड को भी कर लेते हैं एग्जीक्यूट, इतना ही लिखना था हमें इसके लिए। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 सेलेक्ट हो गया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब पेज लोड होता है तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सेलेक्टेड रहता है, ये देखिए ऑप्शन 1 सेलेक्टेड होता है, हमने यहाँ पे ऑप्शन 2 सेलेक्ट कर लिया। अब इन केस अगर आपको यहाँ पे इस क्लिक मी बटन पे भी क्लिक करना है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे एक अलर्ट पॉपअप आएगा। तो प्लेराइट क्या करता है, जितने भी अलर्ट पॉपअप्स होते हैं उनको ऑटोमेटिकली अपने आप ही डिसमिस कर देता है, ठीक है। उसको डिसमिस करने के लिए अगर आपको सिंपली इसको डिसमिस करना है, सिंपली इसको एक्सेप्ट करना है, तो आपको कोई अलग से कोड राइट करने की जरूरत नहीं है। जैसे पॉपअप आएगा प्लेराइट अपने आप ही इसको ओके करके क्लोज कर देगा, जिससे कि आपका कोड आगे बढ़ सके। क्योंकि अलर्ट पॉपअप क्या करता है, कोड को ब्लॉक कर देता है। जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे या फिर उसको कैंसिल नहीं करोगे, उसको डिसमिस नहीं करोगे, आपका कोड आगे नहीं बढ़ेगा। ये वेब पेज को वहीं पे ब्लॉक कर देता है। तो पेड ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर देता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको डिसमिस कर देता है, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आपको डायलॉग्स को, क्योंकि प्लेराइट क्या करता है, जितने भी अलर्ट पॉपअप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट अलर्ट पॉपअप्स, इन सबको वो डायलॉग बोलता है। तो जितने भी डायलॉग्स आते हैं, अगर आपको उन डायलॉग्स पे कुछ वेरिफिकेशन करना है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक मी पे क्लिक किया, और यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है कि इसका टेक्स्ट क्या है, ठीक है, इसमें क्या मैसेज डिस्प्ले हो रही है, आपको वेरीफाई करना है कि अलर्ट का टाइप क्या है। अगर कुछ वेरिफिकेशन करना है तो उस केस में आपको इन अलर्ट्स को हैंडल करना पड़ता है, ठीक है, कुछ वेरिफिकेशन करना है तब। अगर सिंपल ओके करना है तब तो आपको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ वेरिफिकेशन करना है तो डायलॉग्स को हैंडल करना होता है। डायलॉग्स को कैसे हैंडल करते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में डायलॉग को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे ऑटोमेट किया जाता है, उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको सिंपली इस पे क्लिक करके, इस पे क्लिक करेंगे और प्लेराइट इसको अलर्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसको क्लिक करने के लिए इस बटन को कर लेते हैं इंस्पेक्ट, और ये टैग नेम गिवन है बटन, और इसके ऊपर जो टेक्स्ट गिवन है इसी टेक्स्ट को यूज करके, ये जो टेक्स्ट विजिबल टेक्स्ट है इसी को यूज करके इसको हम लोकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेम का नाम आ गया राइट फ्रेम डॉट, एक इनबिल्ट मेथड है प्लेराइट के पास, गेट बाई टेक्स्ट,
जो विजिबल टेक्स्ट होता है उसको यूज करके लोकेट करने के लिए गेट बाय टेक्स्ट डॉट, यहाँ हमें बटन मिल जाएगा, उसके बाद इस बटन पे हम क्लिक एक्शन परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, दैट्स इट। क्लिक करने के बाद अलर्ट पॉपअप आएगा और प्लेयर उस अलर्ट पॉपअप को ऑटोमेटिकली डिसमिस कर देगा। ठीक है, इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। और हमारे टेस्ट पास हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेम को, आई फ्रेम को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। एक पहला अप्रोच है लोकेटर वाला अप्रोच और दूसरा अप्रोच है फ्रेम वाला अप्रोच। आप कोई सा भी अप्रोच यूज कर सकते हैं। वैसे जो प्लेराइट की तरफ से जो रिकमेंडेड अप्रोच है वो है फ्रेम लोकेटर वाला अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे ऑटो वेट फीचर इंप्लीमेंटेड होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से आई फ्रेम को प्लेराइट जावास्क्रिप्ट में हैंडल करना है, किस तरीके से हमें इसको ऑटोमेट करना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।